ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम करेंगे टाइम। ठीक है, आई एम ऑडिबल गाइस? Yes, sir. ओके, ठीक है। सो टाइम। सो अभी तक आपको पता है हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड डी लैटिट्यूड, राइट? डी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। हाउ मेनी टोटल मेरिडियंस? दरअसल 360. 360, राइट? एंड द सेंटर वन इज योर रेफरेंस इज प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, Yes, राइट? sir. सो आपकी लॉन्गिट्यूड चेंज कब होता है मेरिडियंस? व्हेन यू क्रॉस मेरिडियन, व्हेन यू फ्लाई हॉरिजॉन्टली ईस्ट और वेस्ट, तभी क्रॉस करोगे आप। एंड वर्टिकल में व्हेन यू फ्लाई अलोंग मेरिडियंस नॉर्थ एंड साउथ, उस केस में आपकी क्या चेंज होगी? लैटिट्यूड। ये हमने देखे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो टाइम के कंसेप्ट में भी आपकी ये कंसेप्ट यूज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं टाइम। तो जब आपकी क्लॉक नहीं था तो टाइम कैसे देखते थे पहले के लोग? पहले के टाइम पे टाइम कैसे देखते थे? एनी आइडिया अभिषेक? यस सर, वो सूर्य सन के होता है अकॉर्डिंग तो कैसे? सन के हेल्प से हम टाइम पता करते थे। सन यस सर। जो इंक्लिनेशन होती थी उससे हम पता करते थे कि अभी क्या टाइम हो रहा होगा। फॉर रफली, इफ आई टेल यू द एग्जांपल, अगर सन ओवरहेड होता था तो हम बोलते थे कि आफ्टरनून हो गया, राइट? यही करते थे। तो यस सर। सन के तो बेसिकली टाइम का जो कंसेप्ट है आपकी सन से आया है, ठीक है। कैसे? लेट्स सी, व्हाट इज योर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ? अर्थ की रोटेशन डायरेक्शन क्या है? अर्थ आपकी कैसे रोटेट होता है? West East. वेस्ट टू ईस्ट। अगर आप इसको नॉर्थ पोल से देखोगे तो कैसे दिखेगा आपको? एंटी क्लॉकवाइज, Yes. ठीक है। नो। एंड आपको सनराइज कहाँ से दिखता है? कैसे दिखता है सनराइज? फ्रॉम विच डायरेक्शन? ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से। सन की मूवमेंट कैसी होती है? ईस्ट टू वेस्ट। वेस्ट। इट मीन्स, एंड वी नो सन इज नॉट मूविंग। हमें पता है कि सन नहीं मूव कर रहा है, वी आर मूविंग, अर्थ इज मूविंग। इट मीन्स अगर हम अपने आप को कांस्टेंट रखें एंड सन का मूवमेंट देखें तो सन की मूवमेंट आपकी कैसे है? ईस्ट टू वेस्ट। इसका मतलब कि सन सनराइज, लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, सनराइज सबसे पहले कहाँ पर होगा अगर आपकी सन का मूवमेंट है ईस्ट टू वेस्ट? इंडिया के ईस्टर्न साइड अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट। इंडिया के ईस्टर्न साइड में आपकी सबसे पहले सनराइज देखा जाएगा, राइट? बिकॉज आपकी सन की मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट है। एंड सबसे एंड में आपकी वेस्ट गुजरात, एंड सबसे फर्स्ट में अरुणाचल। क्लियर है? सन का मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट। तो नाउ ये है आपका अर्थ एंड सपोज दिस इज योर मेरिडियन, ओके। हमें पता है कि सन है, सन की जो मूवमेंट है ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। तो लेट से दिस इज योर 90 डिग्री ईस्ट एंड सपोज दिस इज 45 डिग्री ईस्ट, ठीक है। एंड लेट से दिस इज 40 डिग्री वेस्ट एंड दिस इज योर प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ठीक है। नाउ हमें पता है कि सन की मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट है, तो सबसे पहले सन ईस्टर्ली मेरिडियन पे आएगा, लेट से 90 डिग्री ईस्ट पे है। अग्री एवरीवन? ठीक है। नाउ सपोज सन इज ओवर एट 90 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा होगा?
यहाँ पर टाइम क्या हो रहा होगा अगर सन आपकी ओवर हेड है 90 डिग्री ईस्ट पर? आफ्टरनून हो रहा होगा, लेट्स से 12 o'clock नून। Yes, sir. 12 o'clock noon. ओके, नाउ सपोज इन 1 hour, 1 घंटे में सन आपकी यहाँ पर आ गई, तो ऋषि 45 डिग्री पे क्या टाइम हो रहा है अभी? अगर सन अभी आपकी कहाँ पर आ गई 45 डिग्री के ऊपर, तो 45 डिग्री पे क्या टाइम हो रहा होगा? सर 12 ही। 12 बज रहा है, बिकॉज नून वेन एवर सन कम्स ओवर इट। एंड लेट से 90 डिग्री से 45 डिग्री ईस्ट पे आने के लिए लेट से 1 hour लगा, तो ये टाइम कितना हो चुका है? 1 बज गए वो। यहाँ 12 एक। बज रहा था, 1 घंटे आने में लगे यहाँ पर, नाउ यहाँ पर आपकी 12 हो रही है, तो ये घंटे अहेड हो चुका है टाइम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है टाइम 1300, 1 o'clock PM। आर यू गेटिंग दरसिल, अभिषेक, एवरीवन? Yes, sir. नाउ सपोज सन आपकी यहाँ पर आ गई, लेट से ये आपकी यहाँ पर 30 मिनट्स में आया, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी टाइम क्या हो चुकी है 12 o'clock। नाउ यहाँ पर टाइम क्या हो चुका है 45 डिग्री पे? 12:30. 12:30, आधे घंटे बढ़ गया टाइम। एंड 90 डिग्री पे 1330. करेक्ट 1330। एवरीवन ऑन द सेम पेज? क्लियर है यहाँ तक? इट मीन्स नाउ लुक एट द टाइम। यहाँ पर है आपकी 12, यहाँ पर है आपकी 12:30, यहाँ पर है आपकी 13:30। इट मीन्स इफ यू गोइंग ईस्टर्ली, आपकी टाइम क्या हो रही है 12 से 12:30, 12:30 से 1:30, टाइम क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ना। दिस इज योर ईस्टर्ली डायरेक्शन। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है? ईस्टर्ली। ईस्टर्ली। तो एज यू गो ईस्टर्ली आपकी टाइम इंक्रीज होती है, एंड कैन आई से वाइस वर्सा, अगर आप वेस्टर्ली जाओगे तो टाइम डिक्रीज करेगा। लेट्स से ये डायरेक्शन वेस्टर्ली। नाउ लुक एट 13:30 से 12:30 हुआ, देन 12। सो कंक्लूजन क्या निकला? इफ यू गो ईस्टर्ली आपकी टाइम इंक्रीज होती है, एंड इफ यू गो वेस्टर्ली टाइम क्या होगी डिक्रीज होगी। वेस्टर्ली में टाइम क्या होगा डिक्रीज, बिकॉज सनराइज आपकी ईस्ट में हुई है पहले, तो टाइम ईस्ट से स्टार्ट होगा, राइट। तो ईस्ट टाइम इज अर्ली, ठीक है। अगर लेट से अगर गुजरात में सनसेट हो रहा है तो अरुणाचल में ऑलरेडी रात हो चुका होगा, राइट? Yes, sir. करेक्ट, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो, तो इट मीन्स इफ यू गो ईस्टर्ली आपकी टाइम इंक्रीज होगा, एंड वेस्टर्ली जाओगे तो टाइम डिक्रीज होगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, 90 डिग्री पे आपका टाइम क्या है अभी से? 90 डिग्री पे टाइम है 12 बज रहा है। नहीं नहीं, ये द रिवाइज टाइम लेटेस्ट अच्छा वो 1330. 1330। 45 डिग्री पे 45 डिग्री 1230. एंड 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे 12 PM. 12. 12 PM। इट मीन्स द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज एवरी मेरिडियन हैज डिफरेंट टाइम। Yes, sir. कह सकते हैं Yes, sir. सारे मेरिडियन के पास डिफरेंट टाइम होगा। तो ये जो टाइम होता है इट मीन्स हमारे पास टोटल मेरिडियन कितने हैं 360। Yes, sir.
तो ईच एंड एवरी मेरिडियन के पास टाइम डिफरेंट होगा. Yes. So now suppose the practical example, ये जो टाइम होता है on a particular meridians, every meridian has its own time. इस टाइम को बोलते हैं हम लोकल मीन टाइम. क्या कहते हैं? LMT. LMT. लोकल मीन टाइम. तो बेसिकली LMT क्या है? जो लोकल टाइम जिस भी मेरिडियन कहा उसको टाइम LMT. ऑन ए पर्टिकुलर मेरिडियन. मेरिडियन. Yes. तो एवरी मेरिडियंस के पास जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा. ठीक है. मीन्स टाइम चेंजेस, LMT चेंजेस विथ ऋषि. LMT किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरिडियन. LMT changes with meridians. अगर मेरिडियन चेंज होगा तो LMT चेंज होगा. ओके. नाउ लैटिट्यूड से फर्क पड़ेगा क्या इसमें टाइम को? नहीं, लैटिट्यूड से तो फर्क नहीं. लेट से 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ से 10 डिग्री आप नॉर्थ गए तो आपका टाइम चेंज होगा. 10 डिग्री साउथ से 10 डिग्री नॉर्थ गए. वेदर चेंज होगा, टाइम चेंज नहीं होगा. टाइम चेंज नहीं होगा टेम्परेचर. बिकॉज यू आर मेंटेनिंग द सेम मेरिडियन. लेट से ये जो मेरिडियन है, लेट से दिस इज यस सर. 30 डिग्री ईस्ट, तो टेम्परेचर चेंज मेरिडियन होगा. आपकी सेम है. तो अनलेस अनटिल जब तक मेरिडियन चेंज नहीं होगा आपका टाइम चेंज नहीं होगा, LMT टाइम. ठीक है. तो LMT से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, लैटिट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको LMT पे. ठीक है. याद ओके. रहेगा. यस. तो LMT क्लियर है, लोकल मीन टाइम. ठीक है. उन पर्टिकुलर मेरिडियन जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं LMT. नाउ लुक एट द प्रैक्टिकल सिनेरियो. अभी तक हमने देखा कि सारे मेरिडियन के पास टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइम है. नाउ सपोज एयरक्राफ्ट A यहाँ पर फ्लाई कर रहा है, एयरक्राफ्ट B यहाँ पर है एंड एयरक्राफ्ट C यहाँ पर है. ABC. ठीक है. अगर आप A से टाइम पूछोगे तो A को टाइम क्या दिखेगा? टाइम क्या 1330. हो रहा है? 13:30. B यस. के लिए टाइम क्या हो रहा है? 12:30. 12:30 एंड C के लिए 12. 10. इट मीन्स देयर इज नो इन्फॉर्म टाइम. कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है टाइम में. एवरी एयरक्राफ्ट, जो भी एयरक्राफ्ट होगा अगर डिफरेंट मेरिडियन पे होगा तो डिफरेंट टाइम होगा. करेक्ट. सो इन्फॉर्मिटी के लिए हमने टाइम को फिक्स किया, इन्फॉर्म किया. ठीक है. कॉमन टाइम. तो इंटरनेशनली टाइम को स्टैंडर्डाइज करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया. ठीक है. तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, लेट्स सी. तो स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? LMT चेंजेस मेरिडियन. तो आपको स्टैंडर्डाइज करने के लिए टाइम को एक मेरिडियन को फिक्स करना पड़ेगा. करेक्ट. तो हमने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को फिक्स कर दिया. ठीक है. नाउ हमने बोला कि जो भी टाइम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे होगा उसको हम स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे. क्या बोला? जो भी LMT टाइम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे होगा उसको हम क्या मानेंगे? स्टैंडर्ड टाइम. एंड ये LMT एट 0 डिग्री इसी को हम कहते हैं UTC. UTC और GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम. और UTC का फुल फॉर्म क्या होता है ऋषि? कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम. कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम. ठीक है. एंड GMT इज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम. ठीक है. बिकॉज ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन होती है आपकी ग्रीनविच से पास होती है, लंदन से. ठीक है.
तो हमने क्या कहा बेसिकली, एलएमटी में आपकी क्या था, डिफरेंट मेरिडियन पे डिफरेंट टाइम था। तो हमने बोला कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे जो भी टाइम होगा उसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम, विच इज यूटीसी। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। अब नाउ सपोज एयरक्राफ्ट अगर यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, यूटीसी तीनों के लिए कौन सा कॉमन है टाइम, ये टाइम कॉमन है, बिकॉज 0 डिग्री पे जो टाइम हो रहा है उसी को हम बोलेंगे यूटीसी। तो यूटीसी का डेफिनेशन क्या होगा, यूटीसी टाइम क्या है, इट इज नथिंग बट एलएमटी। प्राइम एलएमटी मेरिडियन पे जो टाइम है वो यूटीसी का हाँ, डेफिनेशन है। इट्स एलएमटी ओनली। तो ये आपकी एलएमटी है, बट कहाँ पर, एट ए पर्टिकुलर, एंड वो पर्टिकुलर मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री। सो एलएमटी एट 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कॉल्ड यूटीसी। करेक्ट। नाउ आपकी टाइम यूनिफॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। क्लियर है तहसील? Yes, sir. चलो नाउ लेट्स सी। रिलेशन between LMT and UTC। ठीक है, नाउ सो 1 डे में अर्थ की 1 रोटेशन कंप्लीट होती है, राइट। 1 डे में अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करता है ना, तभी तो आपकी डे नाइट होती है 12 आवर की। करेक्ट। Yes, sir. सो 1 डे मीन्स 24 आवर, यानी से 24 आवर में 1 रोटेशन होती है। 1 रोटेशन मीन्स हाउ मेनी डिग्री, 360 360. डिग्री टर्न होता है, राइट, अर्थ। सो इन 24 आवर अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री। सो 1 आवर में कितना डिग्री होगा, 360/24। सो इन 1 आवर अर्थ ट्रांजिट 15 डिग्री, और यू कैन से सन ट्रांजिट। ठीक है, तो 1 आवर में सन की जो मूवमेंट होता है 50 डिग्री होता है। लेट से अगर सपोज करो ये आपका 15 डिग्री ईस्ट है और ये 15 डिग्री वेस्ट है। ठीक है, एंड नाउ लेट से सन यहाँ पर है 15 डिग्री ईस्ट के पास। तो 15 डिग्री वेस्ट आने में कितना टाइम लगेगा सन को, 2 hours. 2 आवर्स, बिकॉज डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड कितना है, 30। 30 डिग्री। सो 15 डिग्री ट्रैवल करने के लिए 1 आवर लगता है, एंड 30 के लिए हो जाएगा 2 आवर। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करा था कि ईस्टर्ली टाइम आपकी क्या होती है, व्हेन यू गो ईस्टर्ली आपकी एलएमटी टाइम क्या होती है, टाइम इंक्रीज Increases. होता है, एंड वेस्टर्ली में डिक्रीज होगा। Decreases. ठीक है, बिकॉज डे स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट। इट मीन्स suppose, let's example number first, this is your 0 degree prime meridian, this is half cut view of earth. Now suppose there is point A and there is point B. The longitude of A is, let's say, 45 degrees and this is 30 degree west. Okay,
and the let's say time at local mean time at A means the local mean time at 45 degree east is, let's say, 11 hour. Can you find the UTC time or the time at B, LMT time at B? Yes, sir. 75 का वो है 1 hour में. कैसे करोगे? नाउ यहाँ पर आपका हो रहा है 11 आवर टाइम एंड आपको निकालना है लेट से यूटीसी पे मीन 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. यू हैव टू कम वेस्टर्ली, दिस इज योर वेस्टर्ली, तो टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज होगा. इंक्रीज होगा कैसे? वेस्टर्ली चार्ली है से ना गाइस, रिमेंबर ईस्टर्ली इज प्लस, वेस्टर्ली इज, Decrease होगा sir because of westerly. वेस्टर्ली इज माइनस. यस सर, यस सर, यस सर. यू गॉट आर इट, गोइंग गॉट इट. ईस्टर्ली वेस्टर्ली, तो टाइम आपका होगा डिक्रीज. हाउ मच, कितना डिक्रीज होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कितना डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड का, तो इसको हम 3 बोलते मीटर. हैं आर्क डिफरेंस, लॉन्गिट्यूड डिफरेंस. सो डिफरेंस है हाउ मच, 45 डिग्री, एंड 45 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम लगेगा आर्क डिफरेंस? 3 3 hours. घंटा. 3 आवर्स. तो यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है यूटीसी का? 11. 11. 11 माइनस 3 करना है ना आपको यूटीसी पे 08. यहाँ का टाइम निकालने के लिए. हाँ 0800. 08, दर्शी क्या 00. करें, Yes sir. 3 आवर आप बैक आ गए. ठीक है. नाउ सेम आपको यूटीसी से बी का टाइम निकालना है. अगेन योर डायरेक्शन इज वेस्टर्ली, डायरेक्शन वेस्टर्ली है ईस्टर्ली? वेस्टर्ली डायरेक्शन. वेस्टर्ली गाइस, क्लॉकवाइज इज वेस्टर्ली, एंटी क्लॉकवाइज इज ईस्टर्ली. भूल गए? सो दिस इज विच डायरेक्शन, ये तो एंटी क्लॉकवाइज ही है ना, सॉरी क्लॉकवाइज ही है ना, क्लॉकवाइज इज वेस्टर्ली. तो टाइम इंक्रीज हो गया डिक्रीज? Decrease. हाउ मच? आर्क टाइम निकाल लो, आर्क 2 डिफरेंस. 2 hours. hours. सो 30/15, 2 आवर्स. तो बी पे टाइम क्या हो रहा होगा? 0600. 0600 मॉर्निंग. क्लियर है? यस सर. नो, 1 second guys. ओके, सो यहाँ तक क्लियर है? नाउ ओके, सो नेक्स्ट इज, तो एलएमटी देख लिया हमने, यूटीसी देख लिया, ठीक है. नाउ आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तो अगर आप इंडिया का एरिया देखोगे, ठीक है, आई एम ड्राइंग रफली डायग्राम ऑफ इंडिया.
ठीक है। अगर आप इंडिया का एरिया का लॉन्गिट्यूड देखोगे, द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, एनी आइडिया कितना लॉन्गिट्यूड है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट? This is around 68 degree east and this is around 97 degree east. Now guys, with respect globe पे देख लो, अगर ये आपका प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री एंड ये अगर इक्वेटर है, तो जो आपका इंडिया है यहाँ पर आता है, ठीक है। मीन्स इंडिया की किसी भी पोजीशन का अगर लैटिट्यूड में पूछूं तो क्या होगा? अभिषेक, इंडिया का किसी भी पोजीशन का लैटिट्यूड क्या होगा? नॉर्थ होगा या साउथ होगा? जो प्राइम मेरिडियन नॉर्थ। नॉर्दर्न पार्ट में है ना इंडिया, यस साउथ पॉसिबल है क्या? नहीं करेक्ट। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो पॉसिबल लॉन्गिट्यूड क्या होगा? वेस्ट हो सकता है क्या किसी भी पोजीशन का इंडिया का? नहीं वेस्ट नहीं हुआ क्योंकि ईस्ट ईस्ट साइड है, प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न पार्ट में है। बिल्कुल पास में मीन्स इंडिया की किसी भी पोजीशन का जो लॉन्गिट्यूड होगा नॉर्थ और ईस्ट में होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस चलो, तो इंडिया का जो आपका है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट 68 ईस्ट है आपकी, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट इज 97 डिग्री ईस्ट। ऑब्वियसली इंक्रीज होगा ना इधर ऐसे। यस सो व्हाट इज द आर्क डिफरेंस? लॉन्गिट्यूड डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 97 68 अप्रोक्स 30, 29 यस 29, ओके 30, ओके आई एम टेकिंग 30 डिग्री। यस सो 30 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी आवर? 2 आवर्स 2 तो आवर्स। एवरेज बीच का 1 आवर ले 15 डिग्री है सो अगर आप इंडिया में भी देखो तो कितने का टाइम डिफरेंस आ रहा है? 2 घंटे। मीन्स लेट से अगर यहाँ पर आपकी, लेट्स टॉक अबाउट स्टैंडर्ड, जैसे लेट से नॉर्मली ऑफिस टाइम क्या होता है? 10 आवर्स, 10 ओ क्लॉक। यस ऑफिस ड्यूरेशन 8 आवर टाइम स्टार्ट 10 टाइम स्टार्ट इज 10 ओ क्लॉक, ठीक है। यस सो नाउ अगर इंडिया में ऑल ओवर जो आपकी ऑफिस है, लेट्स से गवर्नमेंट ऑफिस, सारी स्टैंडर्ड टाइम है 10। यस अगर आप लेमटी में होता तो यहाँ पर आपकी लेट से जो भी स्कूल, बैंक, जितने भी ये ऑफिसेज हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी 2 घंटे अर्ली ओपन होती ईस्ट पार्ट में, यस यस एंड 2 घंटे पहले भी बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टाइम पहले हो जाएगा। यस करेक्ट। सो ये जो 2 घंटे का इन कोऑर्डिनेशन है बिटवीन दीज, ये अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना 2 घंटे का बैंक्स के बिटवीन, बैंकों के बीच में, राइट, तो यहाँ पर अगर आपको इंफॉर्मेटिव चाहिए तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड टाइम एक सेट करना पड़ेगा विद इन द यस कंट्री ऑल्सो। तो इसके बीच में भी बहुत सारे आपके लॉन्गिट्यूड होंगे एंड लॉन्गिट्यूड हैं, मेरिडियंस है, तो बहुत सारे सबके टाइम भी होंगे एलएमटी अलग अलग। यस करेक्ट। तो इसको भी हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया। हमने बोला कि दिस पर्टिकुलर मेरिडियन, ये जो पर्टिकुलर मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये जो पर्टिकुलर मेरिडियन है, हमने बोला इस मेरिडियन पे जो भी टाइम होगा उसको हम क्या दोनों साइड बोलेंगे? लिमिटेड IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड टाइम। एंड इस लाइन को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ये लाइन बेसिकली यूपी से आपकी क्रॉस होती है, मिर्जापुर से मिर्जापुर से, ठीक है। तो क्लियर है? तो बेसिकली चलो लेट्स गेट समराइज करते हैं एक बार। एवरी मेरिडियन हैज डिफरेंट एलएमटी, ठीक है, एंड देन उसके यस लिए हमने एक 0 डिग्री को फिक्स किया एंड उसको स्टैंडर्डाइज करके हमने क्या बोला? यूटीसी टाइम, ठीक है।
एंड अगेन हमने 30 ईस्ट को स्टैंडर्ड करके हमने क्या बनाया, IST टाइम। क्लियर है? तो IST को कैसे डिफाइन करोगे? IST भी आपकी किस टाइप की टाइम है? LMT है ना? IST क्या है? LMT है, बट कहाँ पर? So IST is basically LMT at 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। तो IST टाइमलाइन का कोऑर्डिनेट्स ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, याद रहेगा। नाउ द रिलेशन बिटवीन, अब इस पे आपकी एग्जाम से क्वेश्चन आती है, रिलेशन बिटवीन IST एंड UTC। आपके पास UTC वॉच आवर है? UTC आवर किसी के फोन में? यस सर, CX3 में है। CX3 में, ओके। व्हाट इज द IST टाइम राइट नाउ? क्या हो रहा है? 9:40, 9:39। UTC टाइम चेक करो क्या होगा, किसी के अगर फोन में आ रहा है तो। UTC टाइम बेसिकली लंदन टाइम, चेक करो क्या हो रहा है। सर 49। 49। तो क्या डिफरेंस है? 5:30 कम है। सो बेसिकली यूटीसी टाइम जो है 5 आवर 30 मिनट्स कम है IST से। IST टाइम से बेसिकली कम है। क्लियर है अभी? तो ये टाइम कैसे है देखते हैं। ये आपकी अर्थ एंड दिस इज योर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है। 82 डिग्री यहाँ पर होगा आसपास, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये है आपका IST, ये आपका UTC। नाउ अभी टाइम हो रहा है, IST टाइम कितना हो रहा है? 9:40, 9:40, ठीक है। अब नाउ कैन यू फाइंड द UTC टाइम राइट नाउ, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था प्रीवियस क्वेश्चन। यस तो बेसिकली हम दिस UTC इज वेस्टर्ली, तो टाइम आपकी डिक्रीज होगा, तो जो भी टाइम होगा UTC वो कम होने वाला है। हाउ मच? फाइंड द आर्क डिफरेंस। तो कैलकुलेटर में डालो 82 डिग्री 30 मिनट्स डिवाइडेड बाई 15। 410 सर। 410। जीरो। 5 5 अगर कहीं 75 हो जाएगा मैं। उसको और डिग्री में कन्वर्ट कर लो दरअसल। 5/30। प्रेस डिग्री बटन, पहले डेसिमल में आएगा, देन प्रेस डिग्री बटन। कितना रहा है अभिषेक? 5/30 मिनट्स होगा सर। 5 घंटे के और 75 डिग्री, 15 बजे 75, और उसके बाद वो 7:30 मिनट हाफ। आप हो जाएगा। जैसे क्लियर है? 5 और 30 मिनट्स दरअसल आया। यस सर, 5:30। ओके, सो 9:40 में से आपको क्या माइनस करना है? 5:30 माइनस करो। 410 सर। 4:10। 410। नाउ चेक द UTC टाइम, क्या हो रहा है? गूगल पे सर्च करो व्हाट इज द UTC टाइम। यही इससे 4:11 ना, हो गए, 1 मिनट। हाँ भाई, हो गया। तो आपको बाई हार्ट दो चीज यहाँ पर याद रखना है। व्हाट इज द IST लाइन कोऑर्डिनेट्स? मेरिडियन क्या है? IST लाइन का कोऑर्डिनेट्स क्या है? मेरिडियंस। 82 डिग्री 30 मिनट्स, पहला ये याद रखना है आपको। सेकंड, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन IST एंड UTC? गाइस, 5/30 मिनट्स। time difference between IST and UTC 0530, ठीक है। एंड IST लाइन का जो आपका कोऑर्डिनेट है 82 डिग्री 30 मिनट
ईस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नो एग्जाम्पल 2। यूटीसी टाइम दे रखा है आपको 1400। 9 B is 95 degree east, A is 75 degree west. Can you find the LMT at B, LMT at A, and IST? एंड आपके पास गिवन क्या है? यूटीसी। यूटीसी हमारे पास है। ट्राई करो। सर LMT पे 8:20, LMT B क्या हो रहा है? 8:20 शाम यानी कि 12:20 यानी 24 20:20 फॉर्मेट में बताओ। 20:20। LMT at B is 2020, okay. सर इस पे होगा आपका 9 मॉर्निंग। A पे 9 मॉर्निंग। 9 o'clock, okay. Darsil, are you able? यस सर, आ रहा है। आ गए थे ये तीनों। IST का बोलूं सर? हाँ बताओ। 19:30। करेक्ट। लेस देन 2020 होगा 1913। 30। 30 ना, ओके। जी अभिषेक सेम आ रहा है? नहीं सर। कितना आ रहा है ऋषि? IST सही है सर। 5:30 उसमें 1400 में ऐड कर देना है। अभिषेक क्या डाउट है? 19:30। बी पे डाउट है सर बस। बी पे डाउट आ रहा है? बी पे क्यों डाउट आ रहा है? ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट, ईस्टर्ली। टाइम क्या होगा? ऐड होगा, मतलब जो भी टाइम है 14 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस सर, स्टर्ली में प्लस होगा। मैं एक्चुअली वो ध्यान था स्टर्ली का, तो इसके डायरेक्शन का माइनस। ध्यान देना है इसमें। हाँ, डायरेक्शन का ध्यान देना सर। ओके। अभी हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस ए के लिए ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो, नाउ लास्ट टाइम इज जोन टाइम।
दिस इज टाइप 4 टाइम जोन टाइम। ठीक है, तो जोन टाइम जो होता है ये यूज होता है आपका मैरी टाइम में। ठीक है, सेलर यूज करते हैं। बेसिकली ये जोन जोन का टाइम होता है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है ये। देखो जो आपका टोटल मेरिडियन है, टोटल मेरिडियन कितने थे आपके पास? 360 सर। टोटल आपके पास 360 थे। सो 15 डिग्री 50 मेरिडियंस का एक हम टाइम जोन बनाए, एक जोन बेसिकली बनाए। ठीक है, कितने डिग्री का? 15 डिग्री मेरिडियन का। तो आपके पास टोटल कितने जोन हो गए अगर आप 360 को 15 डिग्री में डिवाइड कर दोगे जोन में? सो टोटल जोन कितने होंगे आपके पास? 24 सर। टोटल जोन आपके पास है 24 जोन। एंड ये जो 24 जोन है ये आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नाम पे, एक एक लेटर पे ये बेस्ड है इसके नाम। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके टोटल लेटर कितने हैं? अल्फ़ाबेट्स 26। बट आपके पास यहाँ पर जोन कितने टोटल? 24। 24। इसका मतलब कि दो अल्फ़ाबेट नहीं होगा। यस कौन सर। से दो नहीं है? एक्सेप्ट आई एंड ओ। ठीक है, आई एंड ओ हमने इसको नहीं लिया हुआ है। सो अगर आई एंड ओ हटा दोगे तो आपके पास टोटल कितने होंगे? 24। यस सर। जोन इज डेजिग्नेटेड बाई अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, आई एंड ओ का रीज़न है कि ओ आपकी जीरो की वजह से कन्फ्यूजन होता है, जीरो से। ठीक है, एंड वन समटाइम वन से कन्फ्यूजन होता है आई का। ठीक है, इसलिए आई एंड ओ नहीं है। देयर इज अ रीज़न। नाउ हमने देखा 15 डिग्री का जोन, 15 डिग्री का एक एक जोन है। ठीक है, एंड टोटल जोन वी हैव 24 जोन। अगर सपोज करो ये आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, मतलब यूटीसी टाइम। अगर कोई भी जोन राइट साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन होगा, लेट से यहाँ पर कोई जोन है राइट साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन, तो इस जोन का टाइम क्या होगा? यूटीसी से ज़्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। जोन ए है। हम्म, ज्यादा। ज़्यादा होगा ना, बिकॉज ईस्ट में है ना अभिषेक। यस सर। अगर कोई लेट से जोन यहाँ पर है बी, हाँ, स्टारली प्लस में ही होगा सर। मैं यस करेक्ट, सर। तो ईस्टर्ली होगा तो ये जो जोन, प्लस। जो ए का जोन टाइम होगा वो ज़्यादा होगा यूटीसी से, प्लस यस होगा। सर। अरे लेट से जोन बी है, इसका टाइम तो माइनस कम होगा सर। मतलब कि यूटीसी यूटीसी से से। कम होगा। यूटीसी से कम होगा। ठीक है, तो कितना कम होगा एंड कितना ज़्यादा होगा उसके लिए हम जोन नंबर निकालेंगे। जोन नंबर जे एन। जोन नंबर कैसे फाइंड करोगे? डी लॉन्गिट्यूड, जितना भी आपका डी लॉन्गिट्यूड है डिफरेंस, डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, अगर इसमें अगर लेट से इंटीजर आ गया, जैसे कि अगर लेट से कांस्टेंट वैल्यू आ गया 1 2, देन ठीक है। अगर डेसिमल में आ रहा है तो, अगर जोन नंबर अगर डेसिमल में आ रहा है तो अगर 0.5 या 0.5 से कम हो तो इस केस में हम लेंगे लोअर वैल्यू। ठीक है, 0.5 हो या 0.5 से कम हो। अगर जोन नंबर 0.5 से ज़्यादा है इस केस में हम लेंगे हायर। एग्जाम्पल, अगर लेट से आपके पास आया 4.5, क्या लोगे इसको? 4। अगर लेट से आपके पास आया 4.6 तो क्या लोगे इसको? 5। 5। क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो जोन नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं? लॉन्गिट्यूड डिफरेंस डिवाइडेड बाई 15 एंड डेसिमल वैल्यू देख लेना। अगर 0.5 तक है तो आप
लोअर लेना है, एंड 5 से ज़्यादा होगा तो हायर लेना है। नाउ द रिलेशन, हमने देखा कि अगर कोई भी जोन ईस्टर्ली में है तो उस केस में आपकी जोन टाइम यूटीसी से ज़्यादा होगा, एंड वेस्टर्ली में है तो यूटीसी से कम होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका जोन टाइम इक्वल टू यूटीसी प्लस माइनस जोन नंबर। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर जोन टाइम। नाउ यू टेल मी, प्लस किसके लिए होगा, निगेटिव किसके लिए होगा? हमने क्या देखा था यहाँ पर, अगर कोई भी जोन ईस्ट पार्ट में है तो उसकी टाइम क्या होगी, जोन टाइम प्लस में रहेगा सर। प्लस में रहेगा, तो प्लस किसके लिए आएगा, ईस्ट के लिए ईस्ट के लिए आएगा, एंड वेस्ट के लिए माइनस। माइनस। क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर। देखो जोन टाइम में भी अगर आप ध्यान से देखो तो जोन बेसिकली कितने मेरिडियंस का है। लेट से अगर ये मैं जोन की बात करूँ, लेट से ये जोन ए है, तो लेट से अगर मैं बोलूँ कि ये 15 डिग्री है तो ये क्या होगा, 15 डिग्री ईस्ट है तो ये क्या होगा, आपको बेसिकली यहाँ पर 15 का लेना है ना, तो 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा। बेसिकली इसके बीच में भी कितने मेरिडियंस है, 15 है, तो ये होगा आपका कितना, 29। अगर 50 इसमें इंक्लूड करोगे तो 15, दिस इज 29 ईस्ट। नाउ इस 15 मेरिडियन में भी अलग अलग टाइम होगा, एलएमटी में अगर देखोगे तो होगा ना, हर एक मेरिडियन में टाइम आपकी चेंज होती है ना। यस सर। लेट से 15 डिग्री में आपका 1 आवर चेंज हो रहा है, तो 1 डिग्री में कितना चेंज होगा, कितना टाइम लगेगा, 50 डिग्री में 60 मिनट लग रहा है, सो 1 डिग्री चेंज होने में 4 मिनट लगेगा, 4 मिनट सर। तो 4 मिनट का डिफरेंस होगा ना सबके बीच में। तो बेसिकली देखा जाए जोन टाइम भी आपकी क्या है, इन जोन का स्टैंडर्ड टाइम है, एक पर्टिकुलर जोन का। क्लियर है ऋषि? यस सर। चलो लेट से एग्जाम्पल नंबर 3, ये आपका अर्थ, लेट से दिस इज यूटीसी 0 डिग्री, ठीक है, एंड द प्लेस बी whose longitude is let's say 85 degree east. Can you find the zone time of B? Zone time of B. अब सबसे पहले बताओ कि जो B है, जो B का जोन होगा और ईस्टर पार्ट में है, राइट, ईस्ट ऑफ यूटीसी, तो जो भी टाइम होगा जोन टाइम B का, वो 12:30 से ज़्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा। ज़्यादा होगा। चलो एग्जैक्ट फाइंड करो कितना आएगा जोन टाइम एवरीबॉडी। सर 18 18 10। 10, ओके ओके, वेट फॉर जोन नंबर कितना है ऋषि, एवरीबॉडी जोन नंबर कितना आ रहा है? ऋषि मैंने एलएमटी नहीं पूछा है, जोन टाइम पूछा है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड।
सर जोन नंबर तो 6 आ रहा है। 12:44 होगा सर। 14 मिनट्स ही है ना सर वो। 14 मिनट्स का 1244 ऐड करेंगे सर। जोन नंबर गाइस कितना आया? जोन नंबर कैसे निकालोगे? डिफरेंस लॉन्गिट्यूड कितना है? 0 to 85 सर 85 जोन to नंबर 85 तो आ रहा है 6 सर। 6। यस सर। जोन नंबर 6 हो गया। नाउ लुक एट द फॉर्मूला। यूटीसी कितना दे रखा है? 1230 एंड बी आपकी किधर है? ईस्ट में, तो आप यूज करोगे +6। कितना आ रहा है? यस 1830। 1830। दरअसल क्लियर है अभी? यस सर। चलो गाइस, लास्ट टॉपिक, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। So what is the anti-meridian of 0 degree prime meridian? Hmm? Now suppose this is your top view, नॉर्थ पोल है, टॉप से देख रहे हो आप। 180। लेट्स से यू आर हेयर, आपको प्राइम मेरिडियन दिख रहा है। सो व्हाट इज द एंटी मेरिडियन ऑफ प्राइम मेरिडियन? 180 ईस्ट एंड वेस्ट, ये होगा ना बैक साइड, बैक साइड यस सर। करेक्ट। चलो पोल से एक लाइन ड्रॉ कर दो। दिस इज योर 180 डिग्री और वेस्ट मेरिडियन, बैक साइड। दिस इज योर टॉप व्यू। इस लाइन को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस लाइन? इस लाइन को अगर क्रॉस करोगे तो आपकी डेट चेंज होती है। कैसे? लेट्स सी। अगर इस लाइन को अगर आप ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस कर रहे हो, मीन्स लाइक दिस, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, और यू कैन से विच डायरेक्शन? ईस्टर्ली। तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। जब भी आप ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करोगे, आपका 1 डे गेन हो जाता है। मीन्स 1 डे गेंड हो जाता है। मीन्स लेट से अगर यहाँ पर 12 मार्च है तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा सर। 13 हो जाएगा। गेंड का मतलब क्या है? डेट इंक्रीज नहीं हो जाएगी आपकी। देखो इसका जो कंसेप्ट है यहाँ पर बेसिकली हो जाएगा आपका 11 मार्च। बोलोगे ये कैसे? 1 डे गेन का मतलब है, नाउ सपोज अगर आप इसको, यस सर समझ गया सर। ये पूरा सर्कल घूम के उस साइड 12 पे पहुंचे हुए, तो ये पहले आप इधर से उधर जाता, मगर आप पहले इधर से दिखा दें। समझ गया सर। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हो, वेस्ट टू ईस्ट मीन्स कौन सी डायरेक्शन हो गई? वेस्टर्ली। वेस्टर्ली। तो इस केस में आपकी होगा, डे इसमें बढ़ेगा, इसमें 13। इसमें आप लॉस्ट कर दोगे एक डे। लॉस्ट यस अ डे, गेन अ डे। इसका जो कंसेप्ट है इसको ऐसे समझो। तो वेस्टर्ली के केस में क्या हो रहा था? लॉस्ट। मतलब अगर लेट से अगर ये एग्जांपल है, अगर यहाँ पर 11 मार्च है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 मार्च। ऐसे समझो इसको कि लेट से यूर हेयर, ठीक है, यहाँ पर हो, तो इस पोजीशन पे आपकी डेट क्या हो रही है? हम्म, सर 12 मार्च हो रही है ना, क्योंकि आप राइट साइड में हो ना अभी डेट लाइन के। क्लियर है एवरीबॉडी?
अभिषेक, आप हो यहाँ पर, यस सर। मतलब कि आप राइट साइड में हो अभी, तो 12 मार्च हो रहा है, हो रहा है ना? नहीं समझ रहे हो? यस सर। ठीक है ऋषि, 12 मार्च हो रहा है। पर ऐसे भी ईस्ट वेस्ट के से फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं सर कि वेस्ट जा रहे हैं तो एक दिन घट जाएगा और ईस्ट आ रहे हैं तो एक दिन बढ़ जाएगा। हाँ, पर पूरा सर्कल ये होगा तब वैसे वाला वो होगा ना, कि बेस्ट से। नहीं, ईस्ट टू वेस्ट है ना। अच्छा हाँ, सही कह रहे या हैं। हाँ, हम्म, ईस्ट टू वेस्ट है। हाँ। पूरा सर्कल का क्या काम है, पहले वेस्ट से ईस्ट आओ चाहे ईस्ट से ईस्ट से वेस्ट जाओ। बेस्ट जा। सही कहा, सही कहा, समझ गया। आपकी डेट देखो, इसको जो कन्फ्यूजन हो रहा था ऐसे समझो, यहाँ पर है आप हो, यहाँ पर है 12 मार्च, ठीक है? जैसे इस लाइन को क्रॉस करोगे आपकी डेट क्या हो जाएगी? हाँ सर, एक दिन घट जाएगी। एक दिन कम हो जाएगी, 11 डे। हाँ तो बेसिकली गेन और लॉस का कंसेप्ट ये है कि लेट से सपोज करो आपकी 12 तारीख को आपकी डेथ होने वाली है, ठीक है? लेट सपोज 12 तारीख को आपको डेथ होने वाली है। अगर आप इस लाइन को क्रॉस कर गए तो आप किस डेट में आ गए? 11 तारीख में आ गए। यस सर। एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया ना, आपकी डेथ 12 को होने वाली थी, अब आप 11 में आ गए, तो बेसिकली यू गेन 1 डे। समझ में आया? तो दिस इज हाउ द गेन कंसेप्ट। सर, ऐसे कंफ्यूजन होगा वही ठीक है सर, डेट ईस्टर्ली डिक्रीज से हो रहा है वेस्टर्ली और बट यू वेस्टर्ली से गेन नहीं। ईस्टर्ली। चलो इसको मेमोराइज कर लो। व्हेन यू क्रॉस ईस्ट टू वेस्ट ईस्टर्ली, आपकी गेन डे होगा, बेसिकली आपकी डेट इंक्रीज है। इसको एग्जांपल में लिख लो, देन आप भूलोगे नहीं। नोटेड? चले आगे। यस सर। चलो नाउ क्वेश्चन। सो आपकी थियरी हो गई यहाँ पर, ठीक है? नाउ इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर डी लॉन्गिट्यूड। जितने डी लॉन्गिट्यूड चेंज होगा आपकी टाइम डिफरेंस चेंज होगी, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन ईस्टर्ली और वेस्टर्ली। नाउ यू नो, ईस्टर्ली होगा तो टाइम इंक्रीज होगा, वेस्टर्ली होगा तो टाइम डिक्रीज होगा। यूटीसी आपको पता है, 0 डिग्री पे जो एलएमटी होगा उसी को हम बोलते हैं यूटीसी। एंड आईएसटी क्या है? जो एलएमटी आपकी 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट पे है वही आपकी क्या है? आईएसटी टाइम। तो इस टाइम कंसेप्ट का जो टाइम का बेसिकली क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। देर इज टू स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है? आरके वाली में क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, ये आपकी सनराइज की क्वेश्चंस है, ठीक है? मैं एक बता देता हूँ, एक आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज सनराइज क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ऑन द 27th of Feb at 52 degree south and 40 degree east, the sunrise at 0243 UTC on the same day at 52 degree south and 35 degree west, what will be the sunrise? Now again, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है आपका कि लेट से ये आपका प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, एट 40 डिग्री ईस्ट
means this is your, let's say, A and this is 40 degree east. यहाँ पर जो सनराइज हो रहा है, कब हो रहा है सनराइज? ए पे, एवरीवन, द सनराइज जीरो एट 0243 UTC, मतलब कि ए पे सनराइज होगा जब 0243 यहाँ पर होगा टाइम यूटीसी में, मतलब कि यहाँ पर जब 0243 होगा तब यहाँ पर आपकी सनराइज होगी ए पे. द सेम डे व्हाट इज द सनराइज एट 35 डिग्री वेस्ट. तो 35 डिग्री वेस्ट पे सनराइज टाइम क्या होगा? बिकॉज डिफरेंट मेरिडियन है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम होगा ना सनराइज का, बिकॉज वहां से सन को यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा, तो सनराइज भी डिफरेंट होगा. सो कैन यू ट्राई इट, कैसे होगा? एंड आपको एलएमटी में निकालना है. सनराइज, फाइंड द सनराइज एट बी इन एलएमटी, लेट्स से एंड यूटीसी दोनों में. क्वेश्चन क्लियर सर, है दरअसल? 0243 यूटीसी में दिया है तो वेस्टर्ली जा रहे हैं, तो वहां से तो डी लॉन्ग निकाल कर इसमें माइनस कर देंगे 0243 में, तो बी का एलएमटी निकल जाएगा. बी का एलएमटी नहीं निकालना है हमें, बी का टाइम नहीं निकालना है, बी का हमें सनराइज टाइम निकालना है. एक सेकंड सर. दरअसल क्वेश्चन क्लियर है. जब आपकी यस. 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे 0243 हो रहा है तो सनराइज कहाँ पर हो रहा है? ए पे. तो बी का सनराइज टाइम क्या होगा? एक सेकंड सर. सोचो. हम्म. अच्छा, बी पे सनराइज कब होगा? जब सन पहुंचेगा वहां पर तभी तो सनराइज होगा ना. तो अभी सन है कहाँ पर? 40 डिग्री ईस्ट पर. तो बी पे सनराइज तब होगा जब सन पहुंचेगा. तो सन को जाने में बी पे कितना टाइम लगेगा? यहाँ पर आने में कितना डिग्री क्रॉस करना है उसको? 75 सर. 75 डिग्री टोटल क्रॉस करना है, तो कितना टाइम लगेगा सन को वहां जाने में? 5 आवर. 5 आवर. तो जब सन यहाँ पर बी पे पहुंचेगा तो टाइम कितना बीत चुका होगा? 5 घंटे. तो ये जो टाइम हो रहा है 243, ये भी 5 घंटे आगे चला गया होगा. तो अभी टाइम क्या हो रहा है? जब बी पे सन पहुंचा मतलब सनराइज हुआ, तो जो यूटीसी का टाइम हो रहा था 0243, ये टाइम कितना बढ़ चुका है? 5 घंटा. तो कितना टाइम हो गया जब बी पे सन पहुंचा? सर 0743. 0743. तो बोल सकता हूँ कि 0743 पे बी पे सनराइज हो रहा है, मीन्स मतलब यूटीसी इन में. यूटीसी. यूटीसी, तो यूटीसी में सनराइज आपका बी पे क्या होगा? 0743. नाउ यू फाइंड इन एलएमटी. सर 15 सर, मॉर्निंग सर 5:43 पर. थिंक अगेन. इन थिंक सर 20, बट ये यू आर डेट भी क्लोज, तो है ना सर, यू आर 26 को क्लोज टू होगा. आंसर. एवरीबॉडी, दरअसल अभिषेक, at 0743 योर सन रीचेज एट बी, मीन सनराइज हो गया बी पे एट यूटीसी 0743.
गाइस सर थोड़ा सा दैट सर क्वेश्चन स्क्रॉल करना थोड़ा सर। गाइस ऐसा सोचो 27 फेब है ना? 27 फेब है। तो सर बी पर सर 26 फेब को मॉर्निंग में 5:43 पे सनराइज होगा। नहीं, डेट तो सेम ही रहेगा, ऑन द सेम डे, ओनली द टाइम विल चेंज। सी गाइस, फिर बी पे वही होगा सनराइज सर कब हो रहा है? जो जब 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे कितना टाइम हो रहा है? 0743। 0743। तो आप ये बताओ कि जब 0743 यूटीसी हो रहा है, यूटीसी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे, तो बी पे एलएमटी क्या हो रहा होगा? अभी इस टाइम पे हो रहा होगा ना कुछ तो। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर 0743 यूटीसी हो रहा है तो बी पे टाइम क्या हो रहा होगा 35 डिग्री ईस्ट वेस्ट पे? 10-3 सर, 1003। 10 ज़्यादा कैसे होगा दरअसल? वेस्ट में है ना, 35 डिग्री वेस्ट, तो इससे तो कम होगा ना वेस्ट में। सर दोनों के बीच में सर डिफरेंस निकाल कर सर इसमें 7043 में हम माइनस कर देंगे सर। करो, दरअसल तो माइनस होगा ना, क्योंकि यू आर गोइंग वेस्टर्ली। तो यस बता सर, तो रहा हूँ सर कि माइनस होगा सर। मॉर्निंग 0543। 05 43। सबके सेम आ रहा है। यस सर, 054। यस सर। चलो, तो ये आर्क डिफरेंस कितना है? सर 0 से बी के बीच में सर 2 ही 0 से बी के बीच में कितना आर्क डिफरेंस है? 2 घंटे लॉन्गिट्यूड, का। लॉन्गिट्यूड सर 35 डिवाइडेड बाई 15 कितना आ रहा है? इक्वल टू 2। 2। 2 पॉइंट समथिंग आएगा सर, लेकिन 2 5 से डिग्री तो नीचे 20 आएगा तो 2 ही मिनट्स। लेंगे एग्जैक्ट ना। बताओ ना, कैलकुलेटर 2 से। डिग्री 20 मिनट सर। 2 डिग्री 20 मिनट्स मीन्स 2 आवर 20 मिनट्स। नाउ यस सर। सब्ट्रैक्ट 0 to 20, कितना आ रहा है? 523 सर। 0523 सर आएगा। ऋषि क्या बोला था हाँ जो? यस, 520। 43 कैसे आ रहा था? जीरो फाइव वो फोर बस 2 घंटे का बोले के ऐसे ही बोला था सर, वो 2 घंटे राउंड कर क्यों रहा। कर रहा था ऋषि? हाँ जी। 35 डिवाइडेड बाई 15 कितना होता है? ओके ओके सर, ओके ओके। मॉर्निंग सर 0523। ठीक है, ओके क्लियर सर। है अभी? हाँ यस सर, क्लियर। ओके गाइस, नाउ यू कैन ट्राई ऑल द क्वेश्चन ऑफ टाइम। ठीक है, हो जाएगा सारा। चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू। ओके सर।